जय श्री राम। अवशेष कल्याण परंपराय मूल जगत मूलम दैव मूलम सता निधानम जगतान प्रधानम नमो वयम राम लाला विधानम। जो समस्त कल्याण परंपरा के मूल हैं, इस जगत के मूल हैं, जो करुणा का स्रोत हैं, जो सत्पुरुषों की निधि हैं, जो सर्वलोक प्रधान उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम लला का हम वंदन करते हैं। अयोध्या सप्तपुरियों में अग्रणीय पावन पवित्र मोक्षदायिनी अयोध्या का आज हम दर्शन कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को वह चिर परिचित अनुपम आनंद पूर्ण शुभ बेला आई, जब भगवान राम सदियों के निर्वासन और प्रतीक्षा के बाद इस गौरवमय और वैभव के साथ अपने जन्मभूमि के मूल स्थान पर नवीन दिव्य वैभव युक्त मंदिर में पुनः विजन्मान्वित हो रहे हैं। संसार के समस्त राम भक्त आज पुलकित हो उठे हैं। सदियों के बाद इस मनबीड़ा के तार झंकार मारते हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, सर्वत्र जय जयकार हो रहा है, आनंद की धारा बह रही है। ऊपर से सूर्य देवतागण ध्वनि बजा रहे हैं, पुष्प की वर्षा, आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है, आनंद के झिलोरे हो रहे हैं। हम सभी कृतज्ञ हुए इस और उऋण हुए इस अपराध से मुक्त हुए। हम सभी बहुत ही गर्वान्वित है कि हम अपने भगवान की युगों तक अस्मरणीय इस क्षण के साक्षी बने। या भगवान राम किसी एक संप्रदाय या किसी एक राष्ट्र के नहीं, यह संपूर्ण विश्व के लिए है। भगवान किसी सीमाओं से परे नहीं है, वो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राजाओं के भी आराध्य हैं, वो वंचित शोषित सभी को वनवासियों सभी को गले लगाने वाले हैं। वो शस्त्र भी धारण करते हैं और शास्त्र की रक्षा करते हैं। वे वज्रवत कठोर है तो कमल दल जैसा कोमल हृदय भी है। वो दृढ़ भी है, व्यवहारिक भी है। कहा जाए तो राम जो है अलौकिक है। सनातन हिंदू संस्कृत के मूल्यों का कीर्तिमान दिग दिगंगम तक फैलाने वाले भगवान श्री राम का चरित्र व्यक्तित्व संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास में अद्वितीय है। यह व्यवहारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा संपूर्ण मानव सभ्यता के समाज में अद्वितीय स्थान रखता है। सूर्यवंशी रघुकुल अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, विश्व में धर्म की स्थापना करने के लिए ही वे अवतार लिए हैं। और अवतार लेकर के दुष्टों का संहार के समूल नाश करके और विश्व में एक राम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। और वो समस्त राष्ट्रों का आतंक को सफलतापूर्वक समूल नाश करके सर्व कल्याणकारी राम राज्य की स्थापना की। त्रेता में भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला संवरण करने के उपरांत महाराज कुश को अयोध्या का राजा बना दिया। महाराज कुश ने राम जन्म मूल स्थान पर पुनः उद्धार करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा उसका भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया। धर्मांध मुगल आक्रमणी बाबर द्वारा धार्मिक द्वेष से वशीभूत होकर के हमारे सनातन धर्म के प्रतीक को तोड़ दिया गया।
लगभग 500 वर्षों से हृदय में अपने आराध्य का अपमान सूल चुभता हुआ हिंदू सनातन धर्म प्रतनता की उन वेड़ियों के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाया, लेकिन संघर्ष राम जन्म मुक्ति के लिए समय समय पर होता रहा और असंख्य वीर सपूतों ने अपने प्राण का निछावर दिया, जिनका आज हम नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनका बलिदान आज सार्थक हुआ है। यह राष्ट्र मुद्दों पर हमारी स्मृति का प्रश्न था। भगवान अपना कार्य जिसका माध्यम चुनते हैं उन्हीं के माध्यम से कराते हैं। ये संयोग है या प्रयोग है कि गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ जी द्वारा राम जन्मभूमि का जो है आंदोलन का अध्यक्षता किया गया। यह गौरव की बात है कि आज गोरक्ष पीठ के माननीय योगी जी द्वारा यह कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है अयोध्या के विकास का, और इनका राम जन्म मुक्ति संघर्ष एक नए प्रयास 4 दशक तक चलता रहा। इसमें कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के कारण इसे अटंगा लगाते रहे, लेकिन 9 नवंबर 2019 को वह शुभ घड़ी आई जब ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के पक्ष में दिया और मंदिर का ऐतिहासिक सांस्कृतिक और वो मुहूर्त पावन पवित्र बेला 22 जनवरी को आ गया, जो अयोध्या में जन्म स्थल पर श्री राम स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो युग पुरुष हैं, जो राष्ट्र पुरुष हैं, जो इनके अंदर जो है दिव्यता है, भव्यता है, भगवान राम उन्हीं के कर कमलों द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यह अद्वितीय भव्य मंदिर कोटि कोटि राम भक्तों के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने हेतु लोकार्पित हुआ। नागर शैली में 3 तलों पर यह भव्य राम मंदिर भूतल पर प्रधान गर्भगृह में भगवान श्री राम का नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है। कृष्ण पाषाण निर्मित यह नैनाभिराम अद्वितीय प्रतिमा का 5 वर्षीय बालक श्री राम की छवि को बड़ी ही कुशलता से गढ़ा गया है। भव्य है, दिव्य है, अद्वितीय है। देश के मूर्धन्य चित्रकार शिल्पकारों की कठोर परीक्षा लेकर के राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के विद्वानों की उत्कृष्ट कलाकारी का चयन किया। तदपरांत शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार काशी के चित्रकार डॉक्टर सुनील राय विश्वकर्मा रेखांकित द्वारा मैसूर के मूर्तिकार श्री अरुण जी योगी राज की प्रतिमा को गढ़ करके साकार किया। हम सभी योगी जी के आभारी हैं जिन्होंने मूर्ति का प्रतिमा को गढ़ा। यह दैवी प्रेरणा से बनी यह अद्भुत प्रतिमा कई विशेषताएं लिए हुए है। यह साम्रक की मेटामॉर्फिक चट्टान से उभरी हुई है। यह लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी है। यह मैसूर के गोडक गोदानपुरम विशेष खनन करके प्राप्त किया गया है। इसमें अभिषेक या वर्षा या ऋतु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कोई भी इस पत्थर का क्षरण नहीं होगा। यह प्रतिमा जो भगवान की है 51 इंच ऊंची, 3 फीट चौड़ी और इसका वजन 2000 किलो है। प्रतिमा 5 वर्षीय बालक श्री राम जी के रूप में 5 वर्षीय बालक अद्भुत नयन अभिराम कोमल नयन मंद मंद मुस्काता हुआ चेहरा जिससे आंख देखते ही प्रसन्न हो जाती है, उस बालक रूप में भगवान राम कमल के आसन पर प्रसन्न मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्हें हाथ में स्वर्ण धनुष और तीर लिए हुए हैं और जिनके चरद्वर तोड़क बना हुआ है, जिनके सबसे भगवान के ऊपर सूर्य का आकृति है और उसमें पद्म चक्र गदा शंख स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। भगवान के 10 अवतारों को क्रमशः दोनों ओर 5 इधर और 5 उधर। प्रतिमा के नीचे दाईं ओर हनुमान और बाईं ओर गरुड़ जी की सुंदर आकृति उकेरी गई। कई दिनों तक चले शस्त्र विधि विधानों से प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण क्रिया कर्मकांड देश के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र के संकल्प को संत वृंदों के सहयोग से जिस प्रकार मूर्ति रूप देने का अद्भुत व्यवस्था कराई, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा जिस प्रकार खनन सुनिश्चित किया गया वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आज अयोध्या सतयुग की अयोध्या लग रही है, त्रेता की अयोध्या लग रही है। आज सचमुच श्री राम स्वयं विग्रह रूप में अयोध्या में विराजमान है, जो मंद मंद मुस्करा रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि से सभी को अभय अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। श्री राम लला जब बालक रा, श्री राम लला जय बालक राम, जय रघुनंदन औध लाम। श्री राम लला जय बालक राम, जय रघुनंदन औध लाम। नौ भव्य मंदिर सुरधाम, सुर बंदित जय श्री राम, जय जय सिया राम सीताराम। आइए, जो राष्ट्र अपने संस्कृत का, अपने धरोहर का, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कार का, अपने पुरखों के, अपने विरासत को संभाल कर रखता है, वह देश कभी मिट नहीं सकता। भारत सदियों गुलामी सहा, लेकिन आज विश्व में सनातन धर्म विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा है, क्योंकि हमने अपने सनातन को, अपने विरासत को संभाल कर रखा है। तो हम आइए सभी मिलकर के राम के चरित्र, एक मर्यादा का चरित्र है, अपने जीवन में मर्यादा को लाएं। परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ अपने कर्तव्यों, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का बोध हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको मैं एक बार आभार व्यक्त, हृदय की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद करता हूं, आपने इतना समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सर्वधर्मामं परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे तेरे दुख को दूर कर दूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। तो आप भगवान के शरण आने का है कि भगवान के बताए हुए रास्तों का जीवन में अनुपालन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।